अगर मैं आपसे कहूँ कि आसमान आपको धोखा दे रहा है तो शायद आप कहेंगे कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि धोखे में मैं नहीं बल्कि हम सभी जी रहे हैं तो आपका दिमाग चकरा सकता है। जी हाँ, हर रात हम आसमान की तरफ देखते हैं, हमें चाँद दिखाई देता है, हमें हज़ारों तारे दिखाई देते हैं और दिन में वही आसमान में हमें एक चमकता हुआ सूरज दिखता है। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर के सोचा है जो चीज़ें हमें इतनी छोटी दिखाई देती है, क्या वे सच में इतनी ही छोटी है? अगर मैं अभी कहूँ कि जिस सूरज को आप अपनी हथेली से ढक सकते हैं, उसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर मैं ये कहूँ कि रात में जो छोटे-छोटे चमकते हुए तारे आपको दिखाई देते हैं, उनमें से कई हमारे सूरज से 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, यहाँ तक कि 1000 गुना बड़े हो सकते हैं, तो क्या आपका दिमाग ठीक-ठाक रहेगा? सवाल यहीं पे उठता है, अगर वे इतने विशाल हैं तो हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्या हमारी आंखें धोखा खा रही है? या ब्रह्मांड में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम रोज देखते तो है लेकिन समझ नहीं पाते? लेकिन आज हम इस रहस्य को शुरुआत से समझेंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है, वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि जो जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, हो सकता है आपने कभी सोचा नहीं होगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अपने हाथ को सामने कीजिए और अपने अंगूठों को ऊपर उठाइए। अब एक आंख बंद करके अंगूठे के पीछे किसी दूर की बिल्डिंग या पेड़ को देखिए। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे आपका छोटा सा अंगूठा उस बड़ी बिल्डिंग को ढक रहा है, लेकिन क्या आपका अंगूठा सच में उस बिल्डिंग से बड़ा हो गया है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यही खेल हमारा आसमान भी हर दिन हमारे साथ खेलता है। हमारी आंखें किसी चीज़ का आकार नहीं, उसकी दूरी भी महसूस करती है और यहीं से शुरू होता है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भ्रम। अब जरा चांद की बात करते हैं। रात में जब आप चांद को देखते हैं तो वह आपको ऐसा लगता है जैसे बस थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन असलियत जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। पृथ्वी से चांद की औसत दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। अगर कोई हवाई जहाज लगातार उड़ता रहे तो उसे चांद तक पहुंचने में लगभग 20 दिन लग जाएंगे और यदि आप कार से जाए तो महीनों नहीं, करीब 5 से 6 महीना लग सकते हैं। अब सोचिए, इतनी दूर होने के बावजूद चांद हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? इसका कारण है चांद का असली आकार। चांद का व्यास लगभग 3,474 किलोमीटर है, यानी चांद कोई छोटी गेंद नहीं बल्कि एक पूरा विशाल खगोलीय पिंड है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। अगर चांद इतना बड़ा है तो फिर सूरज जो हमें लगभग चांद जितना ही दिखाई देता है, क्या वह भी लगभग उतना ही बड़ा होगा? यहीं पर ज़्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि सूरज और चांद हमें लगभग एक जैसे आकार के दिखाई देते हैं, लेकिन उन दोनों के असली आकार में ज़मीनों आसमान का अंतर है। और जब मैं आपको सूरज का असली आकार बताऊंगा तो शायद आप कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आसमान को देखने का आपका नज़रिया ही हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों, सूरज इतना विशाल है कि उसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती है। जी हाँ, 13 लाख पृथ्वियाँ। जरा एक पल के लिए इसकी कल्पना कीजिए, आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जहाँ 8 अरब से ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ महासागर है, पहाड़ है, जंगल है, देश है, शहर है, ऐसी 13 लाख पृथ्वियाँ सिर्फ एक सूरज के अंदर आ सकती है। अब शायद आपके दिमाग में एक और सवाल आया होगा, अगर सूरज इतना बड़ा है तो फिर हमें चांद जितना ही क्यों दिखाई देता है? यही है आसमान का सबसे बड़ा भ्रम। असल में सूरज पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी चांद की तुलना में लगभग 400 गुना ज़्यादा दूर है। लेकिन एक और हैरान कर देने वाली बात सुनिए, सूरज चांद से लगभग 400 गुना बड़ा भी है और यही वजह है कि हमें दोनों का आकार आसमान में लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है, यानी एक लगभग 400 गुना बड़ा है और उतना ही 400 गुना दूर भी है। क्या यह सिर्फ संयोग है या ब्रह्मांड का कोई अदृश्य गणित? इसी वजह से जब सूर्य ग्रहण लगता है तो चांद पूरे विशाल सूरज को लगभग पूरी तरह से ढक देता है। सोचिए, इतना छोटा दिखने वाला चांद इतने विशाल सूरज को ढक देता है। अगर अब तक आपको लग रहा था कि यही सबसे बड़ा रहस्य है तो घबराइए नहीं, अभी असली हैरानी बाकी है, क्योंकि अब हम उन तारों की बात करेंगे जो हमारे सूरज से भी सैकड़ों और हजारों गुना बड़े हो सकते हैं और फिर भी रात में सिर्फ एक छोटे से चमकते बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। आखिर ऐसे कैसे संभव है? इस सवाल का जवाब आपके दिमाग की पूरी तस्वीर ही बदल देगा।
अब तक आपने जाना है कि चांद छोटा नहीं, सूरज तो उससे भी कई गुना बड़ा है। लेकिन अब मैं आपको ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसके सामने हमारा सूरज भी एक छोटी सी गेंद जैसा दिखने लगेगा। जी हाँ, तारे हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि यह छोटे छोटे चमकते एक बिंदु है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। असल में लगभग हर तारा अपने आप में एक सूरज है। यानी जो तारा आपको रात में टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, वह भी किसी न किसी सौरमंडल का सूरज हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर हमारा सूरज इतना विशाल है तो बाकी के तारे कितने बड़े होंगे। कुछ तारे हमारे सूरज से 10 गुना बड़े हैं, तो कुछ 100 गुना बड़े हैं, और तो और कुछ तो 1000 गुने से भी ज़्यादा बड़े हैं। उदाहरण के लिए UY स्कीटी नाम का एक विशाल तारा इतना बड़ा माना जाता है कि अगर उसकी जगह हमारा सूरज होता तो उसका बाहरी किनारा बृहस्पति की कक्षा से भी बहुत आगे तक पहुंच जाता। यानी हमारी पृथ्वी उसके अंदर कहीं खो जाती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर तारे इतने विशाल है तो फिर हमें सिर्फ छोटे छोटे चमकते बिंदु क्यों दिखाई देते हैं। क्या हमारी आंखें कमजोर है? नहीं नहीं मेरे दोस्त, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। असल वजह इसकी दूरी है। चलिए इसे बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए रात के समय एक व्यक्ति आपसे सिर्फ 10 मीटर दूर है, मोबाइल की टॉर्च जलाता है, आपको रोशनी साफ दिखाई देगी। अब अगर वही व्यक्ति 10 किलोमीटर दूर चला जाए तो आपको शायद बहुत ही कम दिखाई देंगे, रोशनी बहुत छोटी दिखाई देगी या दिखाई ही न दे। अब सोचिए, तारे 10 किलोमीटर नहीं, लाखों करोड़ों किलोमीटर भी नहीं, बल्कि प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ तक कि सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटरी हमसे लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 4 साल से भी ज़्यादा समय लगता है। अब सोचिए, जब इतनी अविश्वसनीय दूरी से कोई विशाल तारा हमें दिखाई देगा तो वह कैसा लगेगा। बिल्कुल एक छोटे से चमकते हुए बिंदु जैसा। और यही कारण है कि ब्रह्मांड की सबसे विशाल चीजें हमें सबसे छोटी दिखाई देती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब आखिरी सवाल बचता है। अगर हम किसी तारे के बिल्कुल पास पहुंच जाए तो हमें क्या दिखाई देगा, और क्या इंसान कभी इतनी दूर तक जा पाएगा? इसी सवाल का जवाब हम अब आपको देंगे। दोस्तों, आप जरा एक पल के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए आप एक ऐसे अंतरिक्ष यान में बैठे हैं जो प्रकाश की गति से भी तेज चल सकता है। आप पृथ्वी को पीछे छोड़ देते हैं, फिर चांद भी पीछे छूट जाता है। कुछ देर बाद हमारा विशाल सूरज भी धीरे धीरे एक चमकते हुए तारे जैसा दिखाई देने लगता है। जी हाँ मेरे दोस्त, हमारा सूरज भी किसी और ग्रह से देखने पर सिर्फ एक छोटा सा तारा ही दिखाई देगा। यहीं पर पूरा रहस्य समझ में आता है। हम आसमान को देखकर धोखा नहीं खाते हैं, बल्कि हमारी आंखें वही देखती है जो दूरी उन्हें देखने देती है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जादू उसका आकार नहीं, उसकी दूरी है। अब सोचिए, आज रात जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो जो छोटा सा चमकता हुआ तारा आपको दिखाई देगा, हो सकता है वह हमारे सूरज से सैकड़ों गुना बड़ा हो और उसकी रोशनी हजारों या लाखों साल पहले अपनी यात्रा शुरू करके आज आपकी आंखों तक पहुंची हो। यानी जब आप रात में तारों को देखते हैं तो एक तरह से आप ब्रह्मांड का अतीत देख रहे होते हैं, और शायद यही ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत बात है। हम जितना सीखते हैं उतना ही महसूस होता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे देखो कितना छोटा तारा है, तो मुस्कुराइए, क्योंकि अब आप जानते हैं कि छोटा तारा नहीं, बल्कि वह बहुत 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 दूर है हमसे। और यही है आसमान का सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, अगर आज के बाद आप आसमान को पहले जैसी नज़रों से नहीं देख पाएंगे तो समझिए इस वीडियो ने अपना काम कर दिया। ऐसे ही साइंस, स्पेस और मिस्ट्री की दुनिया के सबसे रोमांचक रहस्य को आसान भाषा में जानने के लिए आफ्ताब सोनू भाई को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जिसके सामने आज का रहस्य भी छोटा लगने लगेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।